ओम श्री गणेशाय वक्रतुंड पूर्णेन्दु सुंदरमुखा धरमेन्द्रनेत्रा कृष्णा परम किमपि जय गोपी चित्त चोरी जय श्री राधा श्री और मैं राधे
श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण वर्णन भक्त वंश कल्पतरु तड़गत विनय पीताम्बरधारी गोपी चित्र चौर यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की भावमय प्रतिमूर्ति श्री मद भागवत महापुराण जी के चरणों में वंदन। मात्र पितृ चरण कमल में वंदन, सर्वदेव चरण कमल में वंदन। मंच पर विराजमान ब्राह्मण समाज एवं इस कथा को अपने सुमधुर स्वरों से रसमय, कीर्तिमय और दिव्य बनाने वाले सरस्वती अनुरागी मेरे भाई और श्री युगल सरकार की झांकी को लेकर के अपने हृदय में आए हुए आप सभी भक्तों का मैं षष्ठ दिवस की इस कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को व्यासपीठ से मेरी प्रेम भरी श्री राधे, प्यार भरी श्री राधे। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि 6.5 वर्ष के कृष्ण ने गोपियों को पति रूप में दर्शन देने के लिए संकल्प किया और उसके लिए दिन सुनिश्चित किया गया शरद की पूर्णिमा की रात। आज भगवान की 9 वर्ष की आयु हो गई है। आज भगवान 9 वर्ष के हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित रोज तो भगवान का श्रृंगार माँ करती थी, माँ सजाती थी, लेकिन आज जब ठाकुर जी की जो कक्ष था, जिस कक्ष में ठाकुर जी रहते थे, उस कक्ष से जब चंद्रमा की किरणें छन करके ठाकुर जी के कक्ष में आए तो ठाकुर जी ने अपने कक्ष की खिड़कियों को खोल करके चंद्रमा का दर्शन किया तो चंद्रमा पूर्ण है, पूर्ण चंद्रमा है, अपनी संपूर्ण कलाओं पर चंद्रमा है। भगवान समझ गए कि आज तो वही रात्रि है जिस रात्रि में मैंने गोपियों को दर्शन देने का वादा किया था। भगवान पिता रात्रि मल्लिका विषमरन्तु मनश्चक्रे योगमाया आज तो वही रात है जिस रात में मैंने गोपियों को पति रूप में दर्शन देने के लिए कहा। इसलिए आज जो चंद्रमा है वो पूर्ण खिला हुआ है, क्योंकि पूर्णिमा है। तो रोज माँ श्रृंगार करती थी, इसलिए ठाकुर जी ने आज अपना श्रृंगार स्वयं किया। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा। ठाकुर जी कैसे अपना श्रृंगार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने पहले सुंदर पीताम्बर पहना,
पीताम्बर के ऊपर अपनी बगलबंदी पहने, बगलबंदी कहते हैं ऊपर के वस्त्र को। सुंदर भगवान ने अपने कर्णों में बाजूबंद लगाए और बाजूबंद लगाने के बाद भगवान ने अपने अधरों, अपने सिर पर एक मुकुट रखा है। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पहले अपनी वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु का नाम लें, फिर कथा में प्रवेश करें। पिला दो हमेशा मस्ती के प्यारे गमे फिसले करे जुदा तेरे वाले गमे फिसले कर जुदा तेरे वाले गमे फिसले करे जुदा तेरे वाले करो करो कृपा करो हे स्वामी मोहे जान के अपनों राधे से कितना बढ़िया भाव है। तेरे पास आए को तुझी में समाए को तुझी में समाए को जी चाहता तुझी में समाए को जी चाहता खुदे को मिटाने को जी चाहता को मिटाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को तेरा दर्श पाने को तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज भगवान ने अपना पूर्ण श्रृंगार किया और पूर्ण श्रृंगार किया। हार्मिंग से भगवान ने अपने सिर पर एक मुकुट रखा। आप उसकी का वॉल्यूम बढ़ा दो बस। और उस मुकुट के ऊपर बड़े ध्यान से सुनना, मोर का पंख लगाया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से
कि भगवान को गरुड़ बड़े प्रिय हैं, क्योंकि भगवान का वाहन है। शुक्र बड़े प्रिय हैं, तोता बड़ा प्रिय है। लेकिन गरुड़ प्रिय होने के बावजूद भी गरुड़ का पंख भगवान ने अपने सिर पर नहीं रखा, मोर का पंख रखा है। अभिप्राय, भगवान एक अकेले पुरुष है और कई स्त्रियों के बीच में जा रहे हैं, और जहाँ एक स्त्री और पुरुष एकांत में हो वहाँ काम का भाव जागृत होगा ही होगा, वहाँ काम का भाव जागृत होगा ही होगा। और इस संसार में मोर एक ऐसा प्राणी है जो काम रहित है। मोरनी जब गर्भ धारण करती है तो मोरनी मोर से कभी संबंध नहीं बनाती, बल्कि मोर के आंसुओं को पीकर के गर्भ धारण कर लेती है। मोर के आंसू पीकर के गर्भ धारण कर लेती है, यानी कि मोर काम वासना रहित है। भगवान ने कहा ऐसा प्राणी जिसके अंदर काम वासना ना हो उसको मैं अपने सिर पर उठा करके रखता। इसलिए भगवान ने उस मोर के पंखों को अपने सिर में लगाया कि जिस जीव के अंदर काम वासना नहीं है भगवान उसे अपने सर पर उठा करके रखते हैं। संपूर्ण भगवान ने श्रृंगार किया, मस्तक पर मलिया गिरि चंदन, केसर तिलक लगा, मोर मुकुट कानों में कुंडल, वित्र खूब छलकाया। और पूरा श्रृंगार करके भगवान निकले हैं। खिड़की से कूदे, बगल में पीताम्बर बांधा और उसमें अपनी बंसी को फंसाया, और केसर की तैयारियों के बीच में से बचते बचाते, गुलाब की क्यारियों को लांगते लगाते, कदम्ब के वृक्षों से छुपते छुपाते आज भगवान पहुंचे हैं यमुना के पावन तट पर। और यमुना के पावन तट पर, जो तट पर रेत है, चंद्रमा की किरणें जब उस रेत पर पड़ रही हैं तो चंद्रमा की दुबिया किरणें पड़ने से वो रेत चमक रही है, मानो स्वयं विधाता ने अपने हाथों से उस स्थान पर चांदनी बिछाई गई भगवान के स्वागत के लिए। संसेवित कर सरोज सुकल्पतरुपे, पद्माल्य कलजं चामरवीर्ययुक्तम्। भगवान ने देखा कि जो वातावरण है वो बसंत के जैसा है, जो जमुना शोर मचाती है वो आज शांत है, शांत वेग से रहती है। रात्रि के समय चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, सब कुछ शुभम ही शुभम है, मंगल ही मंगल है, चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, बसंत जैसा वातावरण। रात्रि के समय मंद मंद संगीत बजने लगा। ठाकुर जी ने क्या किया, अपने कमर से पीताम्बर खोला, जमीन पर बिछाया और अपनी बंसी को उस पीताम्बर के ऊपर रखा और हाथ जोड़ करके बंसी से भगवान कह रहे हैं, हे मेरी बंसी, तूने मुझसे बड़ी सेवा करवाई है। अपनी बंसी से भगवान कह रहे हैं कि तूने मुझसे अपनी बड़ी सेवा करवाई है, लेकिन मेरे कभी कुछ काम नहीं आए। बंसी कहती है, प्यारे, मैं भी तो जानूं कि तुमने मेरी कौन सी सेवा की और कैसी सेवा की। तो भगवान कह रहे हैं, कलकंज किसैन पिसैन दे, अधरा करके तकिया सरसाए, लोचन के पट पंख किए
अलकावली झूला श्वासन के मनोहर करी अंगुरी पग चापत लाड लड़ाई स्वामी ते बड़ी सेवा लई करे बंसे मेरे काम नाई। भगवान बोले बंसे ने पूछा तुमने मेरी क्या सेवा की प्यारे, जरा मैं भी तो जानूं। तो भगवान कहते हैं देख बंसी, कल कंज की सैन पे सेज पे जब तू थक जाती है और तुम्हें नींद आती है तो मैं अपने हाथों का बिस्तर लगा करके तुझे सुलाता हूँ, और जब तू करवट लेती है तो अपने होठों का तकिया तुझे लगाता हूँ। अधरा करके तकिया सरसाई अधरा करके तकिया सरसाई, अपने होठों का तकिया लगाता हूँ और श्वासन में मनोहार करी। जब तुझे भूख लगती है तो अपने भूख से, अपने अधरों के, अपने होठों के रस से मैं तुझे भोजन करा करके तेरा पेट भरता हूँ, और जब तू थक जाती है तब अपने इन उंगलियों से तेरे पैर को दबाता हूँ। बंसी इतनी सेवा तो मैंने तेरी करी, लेकिन मेरे से स्वामी से बहुत सेवा ली, पर अवलोते कचुका बंसी कहती है प्यारे तेरी बातों से कोई जीत नहीं सकता तुझसे। बंसी कहती है भगवान से भी बातों में कोई जीत पाया आपसे। ये बंसी कोई साधारण बंसी नहीं है, भगवान शंकर है जो बंसी बनकर के आए हैं। भगवान शंकर है और भगवान शंकर के अंदर 3 गुण हैं और वही 3 गुण इस बंसी में है, और वही 3 गुण भगवान के भक्त में होने चाहिए। बंसी के अंदर पहला गुण क्या है? बिना बुलाए कभी नहीं बोलती, बिना बुलाए कभी नहीं बोलती। ये बंसी के अंदर पहला गुण है। अति का भला न बोलना, इसमें चुगलखोर सावधान हो गए। अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, और अति की भली न भूल। अति किसी भी चीज के ऊपर, इसलिए संत को मौन रहना चाहिए। बंसी के अंदर पहला गुण कि मौन रहती है, बिना बुलाए नहीं बोलती है। अब दूसरा गुण, जब बोलेगी तो मीठा ही बोलेगी। दूसरा गुण, अगर बोलेगी भी तो मीठा ही बोलेगी। इसलिए संत को कैसा होना चाहिए? मीठा। भगत को कैसा होना चाहिए? मीठा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, शब्द समझ कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। इसमें कहते हैं ना, ऐसी बाणी बोली कि मन का और को शीतल करे और आप हो शीतल हो। ऐसी बाणी बोलिए कि मन का आपका करे। लेकिन आजकल इसका उल्टा है। आजकल क्या है? ऐसे बाणी बोलिए कि झटपट झगड़ा होए, उससे कुछ ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा है, उससे कुछ ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आजकल ये है। तो बंसी के अंदर दूसरा गुण
कि जब भी बोलती है मिठाई बोलती है। और सबसे बड़ा गुण जो तीसरा गुण है कि बांस की बनती है बांसुरी, और हर बांस बांसुरी नहीं बनता है, वही बांस बांसुरी बनता है जिस बांस के अंदर गर्म लोहे की दाग को सहने की शक्ति हो। जो सह गया वो बंसी बन गया, जो फट गया वो चूल्हे में गया। इसलिए संत को कैसा होना चाहिए, भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए, जीवन में जो भी विपत्ति आए, जीवन में जो भी परिस्थिति आए, संकट आए, उसे ठाकुर जी का प्रसाद ही समझे। क्या हो गया, इस समय रात है, रात के बाद दिन का आना कन्फर्म है। दुख है तो दुख के बाद सुख का आना कन्फर्म है। दुख इसलिए बड़ा लगता है कि दुख काटना पड़ता है, सुख इसलिए छोटा लगता है कि सुख भोगा जाता है। सुख भोगा जाता है इसलिए छोटा पड़ता है, छोटा लगता है। दुख काटा जाता है इसलिए बड़ा लगता है जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू। इसलिए भगवान ने बंसी को अपने अधरों में संभाला। भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्त के अंदर 3 गुण हो तो मैं सदैव अपने पास रखता हूँ। बंसी के बिना भगवान रह नहीं सकते, उसी प्रकार से भक्ति के बिना रह नहीं सकते। बंसी कहती है प्रभु बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं। भगवान कहते हैं देखो आज पूर्णिमा की रात्रि है और मैं तुम्हारे अंदर एक एक गोपी का नाम गाऊंगा। तुम्हें अपने स्वरों के माध्यम से उस गोपी तक अपने नाम को पहुंचाना है, बस तेरा काम यही है। बंसी कहती है ठीक है प्रभु जो आपके आज्ञा। ठाकुर जी ने बंसी को उठाया, अपने अधरम रोतों पर रखा और बजाना शुरू किया। और क्या कहना है बंसी में, हे पूर्ण चंद्राननी एकांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनम धीश्वरी हे मन प्राण पारायणी जसुभगे हे सर्वयोगेश्वरी। पहली बार में जब बंसी बजाई तो भगवान ने अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी को बुलावा भेजा है। सबसे पहला बुलावा श्री राधिका जी को। और जब राधिका जी के कान में आवाज गई तो राधिका जी पहली बारी में नहीं गई, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है, स्त्रियों को एक काम पहली बार में नहीं सुनती है, 2-3 बार तो कहना पड़ता है। नारी शक्ति। ठाकुर जी ने फिर राधिका को एक बार दोबारा बुलाया, बंसी उठाई, अधरों पे रखी और फिर राधिका व्रत बोलना शुरू किया। हे राधे वृषभान भूप तनये गंधर्व के हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के प्राण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुण निधे दामोदर प्रियसी हे श्री ललितादिके प्रियतमे प्राणादिके पाहिमा। और जैसे राधा जी के कान में गई आवाज राधा वृषभान रूप तनये, राधिका जी जो काम कर रही थी उस काम को छोड़ करके उस बंसी की धुन पे मोहित होकर के
जमुना तट की ओर दौड़ने लगी। और जब जमुना तट की ओर दौड़ने लगी महाराज, तो अब ठाकुर जी ने अपनी अष्ट सखियों को बुलाया है। हे श्यामा सुभगे स्वभाव चपले चित्रे विशाखा प्रिये, हे चंद्रावली श्यामले च ललिते तुंगभद्रे रमे, हे भद्रे सुखदे च चंपल्लिके, हे स्वर्णरेखे अन्यायाम वल्लभावरे पास्तूणम गच्छता। जितनी गोपियां थी, जब भगवान ने एक एक गोपी का नाम बंसी पे गाया, हे श्यामा, तो श्यामा के कान में आवाज गई अपने नाम की। तो श्यामा क्या कर रही थी? गाय का दूध निकाल रही थी। ऐसी खोई कि नीचे बर्तन रखना ही भूल गई और दौड़ पड़ी जमुना तट पे। गोपियों की ऐसी स्थिति हुई साहब, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, दाल में दूध, दाल पकाते हैं ना, उसके अंदर पानी डालना होता है, लेकिन ऐसे ही सुबुध बोली कि दाल में दूध, पानी की जगह दूध डाल गई। अंगार में चावल, और चावल जब धोते हैं तो चूल्हे पर रखे बर्तन में डालने होते हैं, लेकिन वो अंगारों के ऊपर डाल दिया। दाल में दूध अंगार में चावल, और साग घुमावत आग बुझाए, अरे खीर में नौन मिलाए गई, रुकवे की सुनी का पार न पावे। एक जो है गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, और जो होठों पर लगाने वाली चीज है उसको आंखों पर लगाने लगी, और आंखों पर लगाने वाली जो चीज होती है उसे होठों पर लगाने लगी। जो हाथ में पहना जाता है उसे पैर में पहनने लगी, और जो पैर में पहना जाता है उसे हाथों में पहनने लगी। शुद्ध भूल गई। सब गोपियां दौड़ पड़ी रात्रि के समय यमुना तट पर, और जैसे ही यमुना तट पर पहुंचे तो ठाकुर जी ने सभी स्त्रियों का स्वागत किया। 9 वर्ष के भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वः, व्रज स्थानमयं कश्चित् भूतागमन कारण। देखो, पहले तो भगवान ने बुलाया, एक एक का नाम ले लेकर के बुलाया, और जब सब आ गई तो भगवान पूछ रहे हैं कि गोपियों, इतनी रात में तुम आ गई तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन बताओ आने का कारण क्या है, क्यों आई? गोपियां कहती हैं बहुत पहले तो नाम ले करके पुकारता है, बुलाता है, और जब हम अपना सब कुछ छोड़ करके आ गई तो तब पूछता है कि क्यों आई, क्या कारण है। भगवान ने कहा देखो, मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए पराया पुरुष हूँ। रात्रि का समय है, तुम सब पतिव्रता स्त्रियां हो। पतिव्रता स्त्री को रात्रि के समय किसी पराये पुरुष के बुलावे पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण नहीं है। समय रात्रि का है, इस समय तुम्हें अपने पति की सेवा में होना चाहिए, सासू माँ की सेवा में होना चाहिए, ससुर की सेवा में होना चाहिए। मैंने तुम्हें बुलाया, मैं तो 9 वर्ष का अबोध बालक हूँ, लेकिन तुम तो समझदार हो, घर गृहस्थी वाली, तुम्हें क्या ऐसे आना चाहिए? सुनो, पतिव्रता स्त्री को कभी ऐसे नहीं आना चाहिए। पतिव्रता स्त्री क्या होती है? भगवान कहने लगे मैं तुम्हें बताता हूँ। गोपियों को बिठाया भगवान ने, और पतिव्रता स्त्री के लक्षण भगवान बताने लगे। बड़े ध्यान से सुनना गोपियों,
एक गोपी का पति दिन भर थका हुआ हार करके घर आता है। पत्नी के बड़े प्रेम से भोजन कराने के पश्चात पति इतना थका होता है कि उसको नींद आ जाती है और अपनी पत्नी के घुटने पर सर रख करके सो जाता है। पास में ही उसका 2 साल का बच्चा, छोटा सा 2 साल का बच्चा खेल रहा है और खेलते 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 वह अग्नि कुंड की ओर जा रहा है, चूल्हे की ओर जा रहा है जहाँ बहुत तीव्र वेग से अग्नि जल रही है। अब पतिव्रता स्त्री अगर उठती है, अपने बालक को बचाने के लिए उठती है, तो पति की नींद टूट जाती है, पतिव्रता धर्म भंग होता है। और अगर पतिव्रता धर्म को निभाती है तो पुत्र के प्राण संकट में है। ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? उस स्त्री ने अपने पति की सेवा को ही महत्वपूर्ण समझा और अपने पुत्र की ओर नहीं ध्यान दिया। और देखते ही देखते क्या हुआ कि पुत्र खेलते 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 उस अग्नि कुंड में जाकर के गिर गया। 1 घंटे के पश्चात जब उस गोपी के पति की नींद खुली तो गोपी उठ करके दौड़ करके गई तो क्या देखती है कि पतिव्रता जप और तप की शक्ति से उसका पुत्र उस अग्नि कुंड में भी खेल रहा है, क्योंकि उसके तप की शक्ति से वो अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। भगवान कहते हैं ये होता है पतिव्रता धर्म। एक गोपी वो है जिसने अपने पतिव्रत धर्म के लिए अपने पति तक और पुत्र तक को अग्निकुंड में झोंक दिया। पर एक तुम हो, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम दौड़ी चली आई। गोपियाँ कहती हैं प्यारे हम ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन ये 2-4 ज्ञान की बातें हम भी सुना सकते हैं। अब गोपियाँ इस बात का जवाब देती हैं। गोपियाँ कहती हैं प्यारे हम पढ़ी लिखी तो नहीं है, नहीं हमें वेद शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन सुनो तुमने कहा हम रात के समय अपने गर्भगृहस्थी को छोड़कर अपने पति को छोड़कर आ गई, तो सुनो ये छोटी मोटी कहानियां सुनाना हम भी जानते हैं। गोपियां भगवान से कहने लगी कि हे केशव, एक पत्नी है और वो रोज उठ करके अपने पति की सेवा करती है, अपने पति के चरणों को धोती है, स्नान कराती है, भोजन कराती है, सुंदर वस्त्रों को पहनाती है, अपने पति को पूजा करती है। गोपियाँ कहती हैं हे योगेश्वर, एक दिन उसके पति को दूसरे देश जाना है व्यापार के लिए। पत्नी ने कहा स्वामी आप तो चले जाओगे, लेकिन मेरा जो नियम है आपकी पूजा करने का वो मैं कैसे करूँगी? तो पति ने अपनी एक फ़ोटो दे दी। पति ने पत्नी को अपनी एक फ़ोटो दे दी और कहा कि इस फोटो में मेरी पूजा करना। उस स्त्री का जीवन बीत गया अपने पति की फोटो में पूजा करते हुए। गोपियाँ कहती हैं भगवान से हे कृष्ण, एक दिन उसका पति सच में आ गया, दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया। उस समय वो गोपी अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी। हे योगेश्वर, गोपियाँ कहते हैं तुमसे पूछती हैं उस गोपी को क्या करना चाहिए? भगवान बोले जब सचमुच का पति आ गया तो फिर फोटो की पूजा छोड़ देनी चाहिए और सचमुच के पति की फोटो करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। गोपियाँ कहती हैं तुमने न्याय कर दिया। जिसको हम संसार के पति को छोड़कर आए हैं वो तो फोटो है, सच के पति हमारे आप हो, प्राण पति हमारे आप हो, सचमुच के पति को हमारे आप हो। जिसको हम छोड़कर आए हैं वो तो संसार का पति है, कब मिले और कब साथ छोड़ दे। इसीलिए मीराबाई लिखती है ऐसे वर को क्या वरूं जो जियो अरे ऐसे वर को क्या वरूं जो जियो वर भरिए गोपाल को सदा अमर। गोपियाँ कहती हैं जिस पति को हम छोड़कर आए हैं वो अगर हमें छोड़कर चला गया तो संसार हमें
विधवा के नाम से पुकारेगा। लेकिन जिस पति को छोड़ करके हम जिस पति के पास आए हैं, अगर इससे हमारा संबंध जुड़ जाएगा तो विधवा होने का झंझट ही खत्म। जब तक जीवन रहेगा तब तक हम सुहागिन बन करके रहेंगी, क्योंकि वो जग का पति है और तुम जगत के पति हो। वो शरीर का पति है और तुम प्राणों के पति हो। इसलिए हमारे सचमुच के पति तो तुम हो। 2 मिनट में गोपियों ने अपने ज्ञान से भगवान के ज्ञान को धराशायी कर दिया। अब क्या करें? मध्य में भगवान खड़े हो गए, अधरों को अपने अधरों पर बंसी को रखा और भगवान ने बजाना शुरू किया और चारों तरफ सारी गोपियां घूम घूम करके भगवान के नाचने लगी। बालिका तालली तालली लालया संग संदर्शितो भूतला विभ्रमा बालिका संजगो वेणुना देवकी नंदना। बीच में देवकी नंदन, चारों तरफ गोपियां घूम घूम करके नाच नाच करके भगवान का प्रदक्षिणा लगा रही। यहाँ पर भगवान ने किया है रास। ये है भगवान का रास। अभी महारास नहीं हुआ है, रास हुआ। रास का अर्थ क्या है? रास का अर्थ है जब जीव, हम सब जीव हैं, जब जीव भगवान के निकट पहुंच जाता है, नजदीक पहुंच जाता है, इसे कहते हैं रास। और जब जीव भगवान में समा जाता है उसे कहते हैं महारास। पहले रास होता है, जीव और भगवान के बीच में संवाद होता है। भगवान जब आपको अपने में मिलाएंगे तो उससे पहले भगवान चेक करेंगे, अकेला आया है मेरे पास या संसार की वासनाओं को लेकर के आया है। अगर संसार की वासनाओं को लेकर आया है तो पहले भगवान उन वासनाओं को धोएंगे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे मैली चादर ओढ़ के कैसे। अगर शरीर में संसार की वासनाएं हैं तो समझे मैला है कि भगवान के किसी काम का नहीं। तो भगवान क्या करेंगे? इसके सफाई करेंगे, ठोक बजा करके हमें चेक करेंगे कि संसार की वासनाओं को साथ लेकर आया है। और जाहिर सी बात है कि जब कोई जीव भगवान के निकट जाएगा तो संसारिक वासनाओं को साथ जरूर लेकर जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग मंदिर में आते हैं, बड़े भाव से, बड़े पवित्र हृदय से आते हैं। हाथ में आपके एक दीपक होता है, दूसरे हाथ में आपके फूल होते हैं। भगवान की मूर्ति को आप दीपक दिखाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और ध्यान होता है आपका गेट के बाहर उतरी अपनी चप्पलों पर, कहीं को उठा करके न ले जाए। दीपक दिखा रहे हैं भगवान को और ध्यान है आपका अपनी चप्पलों पर। तो बताओ संसार के वासनाओं को साथ लेकर के मंदिर आए हो कि नहीं आए? और उसके बाद भी एक चप्पल को देख रहे हो और मुंह से निकल रहा है त्वमेव माता, और फिर दूसरी चप्पल की ओर देख रहे हो और कह रहे हो पिता त्वमेव। और गलती से
अगर कोई तुम्हारी 60 रुपए की चप्पल उठा के ले जाए तो उस दिन तीनों समय खाना बंद, घर में चूल्हा तक नहीं जलता, पता नहीं क्या लुट गए। अगर ऐसी वासनाएं मंदिर के गेट के अंदर भी आई तो हम जितने मर्जी दीपक जला लें, भगवान के निकट हम जा ही नहीं सकते। इसलिए रास कहते हैं जब जीव को भगवान समझ ले कि अभी मेरे लायक हो चुका है, तब जाकर के भगवान उसे स्वीकारते हैं। और जब गोपियां भगवान की प्रदक्षिणा करने लगी तो गोपियों को अपने ऊपर हो गया अभिमान। और जब भगवान के परिक्रमा करते गोपियों को हो गया अपने ऊपर अभिमान, तो वहां से तुरंत खिसक लिए भगवान। जहां पर अभिमान है वहां पर भगवान के लिए कोई स्थान नहीं। अब भगवान जब अदृश्य हो गए तो गोपियां विरह में भगवान को इधर उधर ढूंढने लगे। व्याकुल में गई सब पूछित को जड़ को चेतन न जानत विरहजन। गोपियों की आंखों में आंसू भरे पड़े हैं, रो रही हैं गोपियां, भगवान को ढूंढ रही है विरह में। गोपियां तुलसी के पास जाती हैं और तुलसी से कहते हैं, तुलसी क्या तूने हमारे भोजन को देखा है? तू तो भगवान की प्रिय सी है, तेरे बिना तो भगवान एक निवाला ग्रहण नहीं करते। तुलसी तुझे पता होगा भगवान कहाँ है। तुलसी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। केसर की क्यारियों से गोपियां पूछती हैं, गुलाब की अटारियों से पूछते हैं, कदम्ब के वृक्षों से पूछते हैं, कदम्ब कौन है? ब्रह्म में ढूंढो, पुराण में ढूंढो, सुरसर वन की बनारी में ढूंढो, तो जलदान पतदान लियो सब, मधुसूदन को कछु पाए न पायो। कहीं मिलने को एक गोपी कहती है, किसके लिए हो रही है? किसके लिए हो रही है? जिसका काम ही यही है, पहले दिल लगाता है और फिर तड़पता हुआ छोड़ देता है। तीसरे कहते हैं तो ठीक कहती है, ये बाहर से ही काला नहीं है, ये अंदर से भी काला है। ठीक कहती है, ये बाहर से नहीं अंदर से भी काला। एक जन्म नहीं, हर जन्म में इसका यही काम है। इससे पहले ये राम बन करके आया था, दशरथ जी को रोता बिलखता छोड़ गया। इसका एक जन्म का काम थोड़ी। जैसे आज हम इसके लिए तड़प रहे हैं, ऐसे कुंती भी कृष्ण 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 कहते कहते अपने प्राणों को त्याग गई। सखी ये है ही ऐसा। राम राम कही राम कही, कही 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 राम, तन परि हरि रघुवीर विरह कराओ गो सुरगाम। अगर ये पत्थर दिल ना होता, अगर ये पत्थर दिल ना होता तो क्या राजा दशरथ अंत में राम राम कह करके अपने प्राणों को त्यागते? अगर ये पत्थर दिल नहीं होता तो क्या कुंती कृष्ण 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 कह करके अपने प्राणों को त्यागते? एक गोपी कहती है, ऐसा करते हैं, हमारे जीवन में जब कृष्ण है ही नहीं तो जी करके करना क्या?
सब अपने प्राणों को नष्ट कर देते हैं। तो पांचवीं गोपी कहती है कि इतना आसान है क्या? नाम पहाड़ो दिवस निशि और ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंप्रित प्राण जाहि के बाट। इतना आसान नहीं है प्राण निकलना। हमारी जीवा पर इसके नाम का जो पहरेदार बैठा है ना, नाम पहाड़ दिवस निशि, और इस मस्तिष्क में इसका ध्यान जो है ये प्राण निकलने नहीं देगा। ये पहरेदार कृष्ण नाम का पहरेदार जीवा पर बैठा है। जब तक ये कृष्ण पहरेदार नहीं हटेगा तब तक प्राण जाए कोई बाट। प्राण कहाँ से निकले? इसलिए वो निर्लज है, वो ऐसा निर्लज है कि हम मर भी नहीं सकते। अपने नाम को भी हमारी जीवा पर छोड़ गया, जिसके कारण मर भी नहीं सकते। एक एक गोपी एक एक रूप से अपने ग्रह के द्वारा भगवान को कोसती है। और जब तक गोपियों के मन में अभिमान रहता है तब तक वहाँ भगवान नहीं आते। और जैसे ही गोपियाँ अपने अभिमान को छोड़ती हैं, जैसे ही गोपियों का अभिमान नष्ट होता है, उसी समय वहाँ भगवान का आगमन हो जाता है, भगवान आ जाते हैं। जब तक सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जीव के मन में अभिमान है, मैं और मेरे का भ्रम है, तब तक हम जितने मर्जी जल के लोटे वहां चढ़ा ले महादेव जी, जितने मर्जी मूंग की दाल उतार ले, जितने मर्जी 4-4 चिराग जला ले, कोई लाभ नहीं। धर्म, पूजा, भावना गुप्त विषय है, गोपनीय विषय है, ये दिखावे के विषय नहीं। आपने हमारी कथा में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण बना करके यहाँ बिठा देते हैं, और कहीं कोई कृष्ण बन करके नाच रहा है, कोई शिवजी बन करके नाच रहा है, और फिर वो शिवजी यहाँ पर बैठेंगे और वो शिवजी फिर क्या कह रहे हैं? नीलकंठ पे चढ़ गया भोला लेकर एक बाल्टी भंग, और गौरा मट के। शर्म आनी चाहिए उस गाना गाने वाले को भी, और उस गाना को लिखने वाले को भी, और उस गाने बजाने वाले को भी, और इस गाने पर जो आप लोगों में से 10-12 जो बीच में खड़े होकर के ठुमका लगाते हैं, आपको भी डूब मरना चाहिए चुलबुल पानी में। ये जो जगत के माता और जगत के पिता हैं, उनको आप ठुमका लगवा करके नचवा रहे हैं, क्या वो सड़क पे नचनीय है? अब फिर उनको 5-5 रुपये उड़ा रहे हैं। अरे जो देने वाला है उसको क्या आप अपनी गड्डियों से ले जा रहे हैं? टोटल ढोंग, टोटल आडंबर। हमारी कथा साल में गिनती की होती है, कम होती है, लेकिन सॉलिड होती है। लोग कहते हैं आपकी कथा कम क्यों होती है? हम कहते हैं हमारी कथा में पाखंड नहीं है, ढोंग नहीं है, इसलिए हमारी कथा कम होती है। जिनकी कथाओं में पाखंड है उनकी कथाएं चल लंबे लंबे बात, और ये दे दो और वो दे दो और फलाना और ढिमकाना। जब तक कथा यहाँ जाकर के लगी नहीं, जब तक आपके जीवन में कोई मोड़ नहीं आया, उस कथा को कहने का फायदा क्या? अगर व्यासपीठ से भी व्यथा ही करनी है और आप लोगों को व्यथा ही बतानी है, तो फिर इसके लिए इतना जम के जोड़ जोड़ने की जरूरत क्या है? और बन करके बैठे हैं वो कृष्ण, और मुंह में लगा रखा है गुटखा। भगत जी आए बड़े प्रेम के साथ, केला छीला, उनकी भावना थी भगवान के प्रति। सब भगवान के मुंह में जैसे ही केला डाला, तब बाहर निकाला तो सारे केले पे गुटखा लगा और बन के बैठे हैं कृष्ण।
क्या फायदा इस चीज़ ऐसी? मैं कहता हूँ जो पैसे आप इतना खराब कर रहे हो, संगीत वाले बैठे हैं, इनकी भी साधना है। लोग कहते हैं संगीत वालों का क्या है, कमर दुख जाती है इनकी बैठे बैठे। अगर इनको 500 रुपये फालतू आपको दे दोगे तो मुझे लगता है इनको देना ज़्यादा बढ़िया है। कम से कम ये कम से कम आडंबर तो नहीं करते, कथा को सजाते हैं, आपके हृदय को रिझाते हैं। कथा की रीढ़ की हड्डी है ये लोग, कथा के प्राण हैं ये लोग। और ना दो, ना इनको दो, ना हमें दो, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दो उस पैसे से। जीवन भर रोटी खाएगा तो कम से कम आपके गुण तो जाएगा। इसलिए जब तक जीव के हृदय में अभिमान है, जहाँ है अभिमान वहाँ कभी नहीं रहते भगवान, और जहाँ से निकल गया अभिमान वहाँ तत्काल प्रकट हो जाते हैं भगवान। गोपियों का जो अभिमान था वो आंसुओं के रूप में जब बह गया, खत्म हो गया, तो अभिमान नष्ट होकर के भगवान तुरंत वहाँ प्रकट हो गए। और जब तुरंत भगवान वहाँ प्रकट हुए तो भगवान ने अपने शरीर से उतने ही कृष्ण पैदा कर लिए जितने गोपियाँ हैं। पहले भगवान एक थे और गोपियाँ अनेक थी, अब भगवान भी अनेक हैं और गोपियाँ अनेक हैं। एक गोपी के साथ एक कृष्ण है, युगल जोड़ा है, और इसे भागवत में कहा गया है महारास। रास है जब जीव भगवान के निकट जाए, रास, और जब जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाए उसे कहते हैं महारास। जब आत्मा परमात्मा में मिल जाए तो उसे कहते हैं महारास। आज वृंदावन में महारास होने जा रहा है, सब सज धज करके जा रहे हैं। पार्वती ने बड़ी सुंदर साड़ी पहनी, लक्ष्मी जी आई गहनों से लदी हुई, लक्ष्मी का वैभव, सरस्वती का वैभव देख करके पार्वती ने भी अपने वैभव को सजाना चाहा। पार्वती एक ऐसी देवी है जिसके पास गहने सबसे कम है, घर नहीं है। क्यों? क्योंकि शमशान वासी। और शमशान जहाँ सबकी शान एक समान। भोलेनाथ को जब शमशान मिला तो भोलेनाथ बड़े खुश हुए। ब्रह्मा जी ने कहा खुश क्यों हुए? बोला ना चार दीवारी की टेंशन, ना कब्जे का डर, ना कोई कब्जा करेगा, ना चार दीवारी करनी पड़ेगी। तो आज लक्ष्मी और सरस्वती अपने वैभव से पार्वती को सजाने लगी। पार्वती माँ अपना श्रृंगार करने लगी। भोले बाबा ने देखा, पूछा देवी आज बड़ी सुंदर लग रही है। पार्वती कहती स्वामी लघु नहीं क्या, आज ब्रज में महारास है, सब देवियों को वहाँ प्रवेश में निमंत्रण मिला है, सभी प्रवेश करेंगी। भोलेनाथ ने कहा चलो तो हम भी तैयार है। भोलेनाथ ने भी अपना गड़ा हुआ चिमटा उठाया और चलने के लिए तैयार। पार्वती कहते नहीं आप नहीं जा सकते, वहाँ पे पुरुषों के लिए कोई भी निमंत्रण नहीं है, केवल निमंत्रण स्त्रियों के लिए है। तो भोलेनाथ कहने लगे कि मुझे स्त्री ही बना दो। पार्वती कहने लगी वो तो मैं आपको बना दूँ, लेकिन ये गले में बड़े बड़े नाग डोल रहे हैं, कोई हिल रहे हैं, कोई डोल रहे हैं, कोई चल रहे हैं, इतनी बड़ी जटाएं, इतनी बड़ी दाढ़ी, और मेरी जो स्वतंत्र तुमने अपने सर पर जुटा रखी है सब कहाँ जाएगा? भोलेनाथ ने कहा इसका बड़ा आसान तरीका है, लंबा सा घूंघट कर लेना। घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं साहब। कथा में भी घूंघट डालो और 3 घंटे खराटे मार के सोते रहो, किसी को क्या पता। प्रेम से कहिए श्री राधे, बाहर से कहिए श्री राधे। तो भोलेनाथ ने कहा कि बड़ा सा घूंघट कर दें। चलो भोलेनाथ को स्त्री बना दिया गया, सजा दिया गया, लंबा सा घूंघट कर दिया गया। पार्वती ने कहा आपको 2 काम करना है। एक, जब चलोगे तो आपकी कमर हिलनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए कोई स्त्री चल रही है। दूसरा, मौन रहना है, आपको बोलना कुछ नहीं है। और तीसरा काम, ये जो नाग वाग डोल रहे हैं इन सबको घूंघट के अंदर समेट करके रखना, नहीं तो कोलपट्टी
खुल जाएगी। भोलेनाथ गए और जैसे ही सभी गोपियों के बीच में भोलेनाथ जाकर के स्त्री रूप में मिले, भगवान बोले अच्छा अब सब जो है गोपियां लाइन से खड़ी हो जाओ, नाच गाना बहुत हुआ, अब सब गोपियां अपना अपना चेहरा दिखाएंगी, घूंघट हटाएंगी। तो यहाँ पर पहले नंबर पे भोलेनाथ खड़े हैं। भगवान बोले चलो यहीं से शुरू हो जाओ। तो भोलेनाथ यहाँ से उठ करके इस किनारे आ गए। भगवान बोले ये अब इधर से शुरू हो जाओ, इधर से एक एक गोपी अपना अपना घूंघट उठाओ और चेहरा दिखाओ। भगवान भोलेनाथ फिर इधर से दौड़े और वहां जाकर के पहले नंबर पे लग गए। भगवान कहते ये गोपी, फिर भगवान दौड़ करके इधर। भगवान बोले न इधर से कोई गोपी अपना चेहरा दिखाएगी और न इधर से कोई गोपी अपना चेहरा दिखाएगी। जो ये नटखट गोपी है ना, जो ये नटखट गोपी है ना, जो कभी इधर भाग रही है उधर भाग रही है, सबसे पहले यही गोपी अपना चेहरा मुझे दिखाएंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। सबसे पहले ये गोपी जो इधर उधर दौड़ भाग कर रही है अपना चेहरा दिखाएंगे। और जैसे ही भगवान ने भोलेनाथ का घूंघट उठाया, जयकारा लगाया, बोले गोपेश्वर महादेव। आज भगवान गोपी बन करके आए हैं और भगवान का नाम पड़ा है गोपेश्वर महादेव। और गोपेश्वर महादेव कहाँ पर है? अब तो वृंदावन में भी है, क्योंकि भगवान ने वृंदावन में राज किया, इसलिए गोपेश्वर महादेव वृंदावन में विराजमान हुए हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। यहाँ ध्यान दीजिए, जो कुछ भी क्या देख रहे हैं? 10-10 के नोट ज्यादा चढ़ गए क्या? आओ से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। गोपेश्वर भगवान के वृंदावन में आप गए होंगे तो गोपेश्वर भगवान के दर्शन आप करेंगे, लेकिन वास्तविक स्थान ये नहीं है गोपेश्वर महादेव का। वास्तविक स्थान है बद्रीनाथ से पहले एक स्थान पड़ता है चमोली। चमोली से 16 किलोमीटर ऊपर अलकनंदा पार करके आप जाएंगे तो भव्य और दिव्य गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ भगवान गोपी रूप में विराजमान है, स्त्री रूप में विराजमान है। वहीं से महादेव वृंदावन के लिए चले थे। कभी बद्रीनाथ आप लोग जाओ तो उस स्थान का, उस दिव्य स्थान का दर्शन जरूर करके आना। बहुत दिव्य और अलौकिक वो स्थान है। तो भगवान का आज एक नाम पड़ा है महादेव जी का गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान। आज भगवान गोपी बनकर आए।